हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 15, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग। इससे पहले मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में गॉस थ्योरम का पहला अनुप्रयोग, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए। उसमें मैंने बताया था कि जैसे मान लो एक अनंत लंबाई का वायर है और इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो इसके वजह से हमने आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट माना था और इसकी वजह से यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ बनाया था, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी थी हमने। और इसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी, बताया था 2k लैम्डा अपॉन आर, या आया था। इसको ये भी बोला था कि ई इज टू ये भी आया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये था हमारा पहला अनुप्रयोग गॉस थ्योरम का, एक अनंत लंबाई के वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आज एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए सीखेंगे दूसरा अनुप्रयोग गॉस का। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग पिछले वीडियो में जाकर के इसे देख सकते हो। हाँ, इसमें क्या है ना, इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और गॉस थ्योरम का, दोनों का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज टू फॉर्मूला होता है ई क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, है ना। और गॉस थ्योरम से किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल फ्लक्स होता है फाई इज टू वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दो फार्मूला है। तो चलिए मैं दूसरा अनुप्रयोग हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है गॉस थ्योरम का। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट, इसके वजह से हमें निकालना एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कि क्या होता है। एक चादर है, क्वेश्चन में क्या है कि एक समतल चादर, मान लो जैसे ये वाइट बोर्ड है, इस एक समतल चादर है और इस पे चार्ज एक समान रूप से क्या है, वितरित है। तो इसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस समान रूप से जो वितरित चादर है उस पर जब अगर प्लस क्यू चार्ज, मान लो कि पूरा चार्ज वितरित है, जैसे मान लेते हैं, अभी हम एक डायग्राम बना रहे हैं। जैसे मान लो कि ये एक समतल चादर है, ये एक समतल चादर है, ये एक समतल चादर है और इस पे एक समान रूप से चार्ज वितरित है। ये अनंत लंबाई का है, इधर भी। तो एक समान रूप ये एक समतल चादर है, इस पे समान रूप से चार्ज वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसके वजह से हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम मान लेते हैं कि इसके वजह से यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम में क्या होता है ना, जो हम गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं वो सिमेट्री की वजह से जितना दूर ये है तो उतना दूर ये भी हो जाएगा। सिमेट्री के कारण ठीक, देखो बताया गया कि गॉस थ्योरम जो है वो गॉस थ्योरम अब हमेशा क्या होता है, वैलिड होता है, सभी सरफेस के लिए वैलिड है, लेकिन अप्लीकेबल सिमेट्री सरफेस के लिए ही है। तो यहाँ पे जो सरफेस बनेगा, हम सिमेट्री सरफेस बनाने का मतलब अगर आर डिस्टेंस इधर आगे तो आर डिस्टेंस पीछे भी ले सकते हैं सिमेट्री की वजह से, तो ये भी है।
आर डिस्टेंस पे। हाँ, अब हमें निकालना है गॉस, तो बताए थे, याद करो कि जब इसका प्रोसीजर बता रहे थे तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता था, हमें सबसे पहले गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करना होता था। तो अब क्या, सिंप्लिसिटी के लिए इसमें क्या करते हैं, गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे एक समतल चादर ये है, सोचो एक समतल चादर ये है, इस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमें गॉसीय पृष्ठ बनाना है कि जिसके अंदर वो कुछ चार्ज आ जाए। तो हम क्या करते हैं, देखो इसके अंदर अगर हम एक सिलेंड्रिकल यहाँ पे बनाए गॉसीय पृष्ठ, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर मान लो एक प्लेन शीट है, ये एक प्लेन शीट है, ये पूरा चार्ज इसमें प्लस 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 डिस्ट्रीब्यूट है। अब उसके वजह से अगर हम यहाँ से सिलेंडर शीट, यहाँ से सिलेंडर गॉसीय पृष्ठ अगर कल्पना करें, बनाए, तो उसके अंदर यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होगा, चार्ज आएगा कुछ गॉसीय पृष्ठ के अंदर, तो उसके अंदर जो चार्ज आएगा गॉसीय पृष्ठ के अंदर, तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स तो निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेजनरी गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो गॉसीय पृष्ठ के लिए ये गॉसीय पृष्ठ है, ये गॉसीय पृष्ठ की हमने कल्पना की। हाँ, तो अब क्या है, देखो इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुछ चार्ज तो आ रहा है ये वाला, इसमें अब क्या है, देखो इस प्लेन शीट के लिए, अब इसके वजह से, इस प्लेन शीट की वजह से हमें यहाँ पे इस पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर जो है, यहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए, इसमें एक चीज़, चूँकि ये सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा, इसमें दिया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इसका टू होता है Q/A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि अनंत लंबाई का एक प्लेन शीट है ना, अनंत लंबाई का एक समतल चादर है जिस पे एक समान रूप से आवेश वितरित है, और इसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। हमने आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P माना है ना, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, इसके लिए हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की है। इसमें कुछ थ्योरी लिखनी होगी, तो मैं यहाँ पे इसकी थ्योरी लिख दे रहा हूँ। तो इसमें ये था कि माना, देखो अब इसमें इसकी थ्योरी मैंने लिख दी कि माना अनंत विस्तार के एक समान धनावेशी समतल चादर है जिसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। चादर के समीप हमने मान लिया आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक समतल चादर के लंबवत, इसके लिए इस समतल चादर के एक लंबवत क्या किया है, हमने गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की है जिसका अक्ष क्या है, समतल चादर के लंबवत है। जैसे मान लो एक समतल चादर ये है, तो इसके वजह से यहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सिमेट्री के वजह से अगर ये आर डिस्टेंस पर, तो पीछे भी आर डिस्टेंस पर होगा, तो हमें यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक गॉसीय पृष्ठ, सिलेंड्रिकल गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करी है। अब उसके वजह से हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो फ्लक्स किससे किससे बनेगा, किस किस पृष्ठ से जुड़े मतलब बनेगा। एक तो इसके वजह से, चूँकि ये प्लस चार्ज है, ये एक शीट है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर या फिर इधर। तो इस सरफेस, ये सरफेस के लिए परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करेगा, इस सरफेस के लिए इधर जो सरफेस है एक, ये वाला सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसे पास करेगा। लेकिन जो ये सरफेस है हमारा, ये वाला, इस सरफेस से ये सरफेस तो फ्लक्स नहीं बनाएगा। क्यों, देख लो, क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए, अब देखो चलो मैं इसी में बता रहा हूँ। एक सरफेस ये है, मान लो इसको मान लेते हैं कि ये फर्स्ट सरफेस है हमारा, ये सेकेंड सरफेस है, चलो ये सेकेंड सरफेस है और ये हमारा थर्ड सरफेस है। तो जो फर्स्ट सरफेस है इसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज ये ऐसे रखा हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अच्छा, एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड नॉर्मल, तो बाहर होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर भी इधर होगा, तो EDA। अच्छा चलो इस वाले पृष्ठ पे आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी किधर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड नॉर्मल, तो बाहर की दिशा में होगी। अच्छा, इस सरफेस के लिए बात करते, चलो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, लेकिन एरिया वेक्टर किधर है, इसके परपेंडिकुलर इधर है ना,
ये एक सरफेस अगर ये वाला सरफेस है तो इसकी सरफेस की वजह से एरिया वेक्टर या तो इधर नीचे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो 3 सरफेस, फर्स्ट सरफेस में 0 डिग्री, सेकेंड सरफेस में 90 डिग्री और थर्ड सरफेस में भी 0 डिग्री है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल। तो अब हम क्या करते हैं, अतः गॉसियन पीरियड से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाल रहे हैं। अतः कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई टोटल इजकस टू कितनी सरफेस है, तीनों सरफेस से जो निकलने वाला, तो एक सरफेस ये फाई 1, तो चलो फाई टोटल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी ए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई डॉट डी ए को क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा लिख देते हैं डायरेक्ट, ई डी ए कॉस थीटा क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि ये सरफेस क्या पूरा बंद है। अच्छा एक चीज़ देखो, अब कितने सरफेस है टोटल, 3 सरफेस है, तो तीनों सरफेस की वजह से हम फ्लक्स निकालेंगे कि तीनों सरफेस में कौन कौन से सरफेस से फ्लक्स बन रहा है, किस किस सरफेस से। तो अब 3 सरफेस है तो इसको हम लिख दे रहे हैं, तो सबको अलग अलग कर दे रहे सरफेस को। तो फर्स्ट सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस ई डी ए कॉस थीटा फॉर फर्स्ट सरफेस प्लस ई डी ए कॉस थीटा फॉर सेकेंड सरफेस फॉर फ्लक्स फॉर थर्ड सरफेस ई डी ए कॉस थीटा। ये हो गया। अब देखो एंगल, फर्स्ट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा इज टू 0 डिग्री। यहाँ पे कितना है सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए देखो एरिया वेक्टर उधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री, थीटा इज टू 90 डिग्री। और इधर क्या है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो ये हो गया। अब यहाँ से देख लो क्या आ रहा है, ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो ये हो गया 0, ये बचा कॉस 0, यहाँ भी कॉस 0, तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो यहाँ क्या बचेगा ई डी ए और यहाँ भी बचेगा ई डी ए, तो ई को हम बाहर कर देते तो क्या बचेगा डी ए प्लस 0 प्लस ई डी ए, तो कितना हो गया 2 ई डी ए, इसको भी बाहर कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो क्या हो गया 2 ई डी ए, डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका भी ए इसका भी ए, तो 2 ई ए, तो हमारा जो फाई टोटल है, टोटल फ्लक्स कितना हो गया 2 ई ए। इसको नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब गॉस के नियम से गॉस के नियम से हमें पता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो, हाँ अब ये Q इनक्लोज, इसके अंदर कितना आवेश है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो इसे निकालने के लिए हमें ये पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व जो दिया हुआ है ये यूनिट लेंथ के लिए दिया होता है, तो यूनिट लेंथ के लिए होता है सिग्मा बाय, यूनिट लेंथ के लिए सिग्मा होता है, तो इसका एरिया हम मान लेते हैं इसके लिए, इस पृष्ठ का इसके अंदर जो, तो वो एरिया अगर ए है और इसमें चार्ज Q है, इसका एरिया और इसकी जो डेंसिटी सिग्मा है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका जो इसमें जो टोटल चार्ज होगा क्या होगा, चूँकि फॉर्मूला क्या होता है Q इसका सिग्मा इसका टू, चूँकि सिग्मा इसका टू होता है Q बाई ए, तो यहाँ से क्या होगा Q इसका टू सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं फाई टोटल इजकस टू Q की जगह Q इनक्लोज कितना है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मान लो सेकेंड नंबर इक्वेशन। अब क्या करना है कंपेयर करा दो दोनों इक्वेशन को, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या देखो इधर LHS दोनों का बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो RHS में इधर कितना है 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो E इज टू क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही है हमारा किसी अनंत लंबाई समतल चादर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस थ्योरम का दूसरा अनुप्रयोग यही है। पहला था किसी वायर की वजह से, और ये क्या है किसी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, बड़ा सिंपल था, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ फिर से। एक शीट है, इस शीट की वजह से हमें निकालना है r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस शीट पे टोटल चार्ज
मतलब पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके वजह से हमने मान लिया आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सिमेट्री है, सिमेट्री सरफेस होता है, तो सिमेट्री के लिए क्या इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा। अब इसके लिए गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना करी, कैसी है, गॉसियन पृष्ठ सिलेंड्रिकल है। अब इसकी वजह से 3 सरफेस हो गया, तीनों सरफेस से फ्लक्स निकाल लो, इससे 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 टोटल फ्लक्स निकाल करके गॉस थ्योरम से जो फ्लक्स आता है उसे कंपेयर करा दो, तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि 2 समतल चादर है भाई इनफाइनाइट लेंथ का, मान लो ये 2 समतल चादर है, ये मान लो पूरा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इस पर और इस पर माइनस चार्ज है, ठीक है। इसके वजह से हमें निकालना है, इसके बीच में मान लो यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा दोनों के वजह से, यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा PQ। मान लो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो कितना कितना होगा। बड़ा सिंपल है, देखो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस सरफेस की वजह से मान लो इसको फर्स्ट सरफेस, इसको मान लो सेकेंड, तो बताओ इसके वजह से, इस प्लस की वजह से, नहीं तो लिखो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, E प्लस माइनस प्लस माइनस वाले की वजह से माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, टुवर्ड्स द पॉइंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, मान लो माइनस की वजह से। अब देखो यहाँ पे इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, और ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, तो मान लो ये E माइनस, ये E प्लस की वजह से हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देख लो R पॉइंट पे ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, इसको मान लो E प्लस, और ये माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवर्ड्स द चार्ज, तो यहाँ पे होगा E माइनस। अब देखो फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, R डिस्टेंस पे अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, हाँ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा था ना उसमें, जो शीट के वजह से अगर हम R डिस्टेंस पर निकाल लेते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, याद रखो ना, एरिया पे भी डिपेंड करता है, इसके एरिया पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर एरिया को भी बड़ा कर दे तो भी नहीं डिपेंड, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो E = क्या होगा यहाँ पे देख लो, डायरेक्ट हम निकालेंगे तो क्या होगा, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, लेकिन चूंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस साइड में कितना होगा, मान लो E प्लस माइनस E माइनस, चूँकि दोनों एक दूसरे ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस के वजह से कितना होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, उसमें क्या होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का अगर हम मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो टोटल कितना हो जाएगा 0, मतलब इधर भी क्या होगा 0 ही होगा, निकाल के देख लो। E नेट = प्लस की वजह से σ/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस की वजह से σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितना हो जाएगा 0, लेकिन इसके बीच में कितना होगा, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो प्लस की वजह से और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा, तो इसका एक इस प्लेट की वजह से कितना होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी कितना होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों को ऐड कर दो तो कितना होगा σ/एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना है ये हमें कैपेसिटेंस में यूज होगा कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/एप्सिलॉन नॉट। तो ये था इसका हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का तीसरा जो अनुप्रयोग है, उसमें रहेगा कि एक गोलीय स्फेरिकल है, मतलब एक स्फेरिकल थिन शीट है ना, एक स्फेयर रहेगा, खोखला गोला रहेगा, उसके वजह से हमें निकालना है उसके अंदर उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फिर एक सॉलिड स्फेयर होगा उसके वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका ग्राफ वगैरह सब है। मतलब लास्ट 2 और बचा हुआ है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा यानी कि नेक्स्ट चैप्टर होगा वो पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए।